और एक और बड़ी खबर, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलीकी का बयान आया है। गाजा में मदद के लिए सीजफायर जरूरी है, जंग रुके बिना मदद नहीं पहुंच सकती। गाजा में मानवीय मदद पहुंचना जरूरी है। और इस बीच यूएन के मंच से बहुत बड़ी खबर है। यूएनएससी में अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस और चीन ने कर दिया है वीटो। हमास ने रूस चीन को धन्यवाद दिया है। फिलिस्तीन पर अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो करने के लिए ये धन्यवाद दिया गया है। यूएई ने भी अमेरिका के खिलाफ वोट किया। तो अमेरिकी प्रस्ताव पर, अमेरिकी प्रपोजल पर यूएनएससी के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। काउंसिल में अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर रूस और चीन ने कर दिया है वीटो। और देखिए, अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हम कुछ जानकारियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यूएनएससी में किस तरह से भिड़ गए हैं रूस अमेरिका, इसमें सबसे बड़ी जानकारी, खबर क्या है? इजराइल गाजा जंग रोकने पर नहीं हो सकी चर्चा। बिल्कुल, और क्या खबर आ रही है? यूएनएससी की बैठक में पेश किए गए थे दो अलग अलग प्रस्ताव, दो अलग अलग बातों को, प्रपोजल को रखा गया था। और अमेरिका साथ ही रूस ने पेश किए थे ये अलग अलग प्रस्ताव, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पाई है। यानी देखिए, दो अलग अलग धड़े जो प्रस्ताव ला रहे इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए जो प्रस्ताव है वो सामने रखा गया था। और इसके अलावा आपसी तनातनी के चलते दोनों प्रस्ताव खारिज हो गए, यानी कि बात ही नहीं बन पाई। हुआ क्या है यूएनएससी में, यह आप जान लीजिए। चीन और रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो किया, यानी यह अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ थे। और अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। तो इसका मतलब एक देश ने एक तरफ वीटो किया, दूसरे देश ने दूसरी तरफ वीटो का साथ दे दिया। इधर बड़ी खबर आ रही है, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अमेरिका ने तैनात की है F-16 स्क्वाड्रन। अमेरिकी सैन्य तैनाती पर क्रेमलिन का यह बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में उकसावे की कार्रवाई ना हो, ये रूस कह रहा है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर गाजा से, क्योंकि गाजा में घुसने पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान आया है। रात के वक्त जमीनी छापेमारी की है हमने। छापेमारी युद्ध के अगले चरण का हिस्सा है। तो आप देखिए, अब ये खबर इसलिए अहम हो जाती क्योंकि खुद इजरायली डिफेंस फोर्स, जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी और आपको बताया था कि किस तरह से ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, इस पर मुहर लगाई गई है IDF की तरफ से। और यह कबूला गया कि रात का वक्त था और जमीनी कार्रवाई हमारी तरफ से की गई। छापेमारी युद्ध के अगले चरण का यह हिस्सा है। तो बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने की तैयारी तो है, लेकिन रात में जो ग्राउंड ऑपरेशन गाजा के अंदर घुसकर किए गए हैं उस पर IDF का अब आधिकारिक बयान सामने आ गया है। गाजा में IDF का जमीनी हमला हुआ। ये देखिए खबर क्या है, इजरायली सेना गाजा में और अंदर घुसी है और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल समीर, और गाजा में दाखिल हुए हैं इजरायली टैंक्स। एक बड़ा काफिला टैंकों का दाखिल हुआ है। ये किसने किया ये भी बता दें आपको। इजरायली सेना की गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड अंदर घुसी है गाजा के अंदर। जी हां, और उसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 162वें आर्मर्ड डिवीजन के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। निशाने पर क्या रहा? हमास के लड़ाके, हमास के लड़ाके, हमास के ठिकाने IDF के निशाने पर थे। बिल्कुल, और इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी निशाने पर रहे, इसे टारगेट किया गया था। युद्ध के अगले चरण की तैयारी ये क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बता दें। एक नेक्स्ट लेवल पर युद्ध को लाने की तैयारी है। किसी भी वक्त गाजा पर बड़ा जमीनी हमला हो सकता है। जी हां, किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि रात में गाजा के अंदर घुसकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया है।